सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्त अखाड़ा उज्जैन। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों पर। नव संवत्सर समारोह समिति द्वारा शिप्रा तट पर सूर्य को अर्घ्य देकर नव संवत्सर 2079 का स्वागत किया गया। शिप्रा तट दत्त अखाड़ा घाट से उगते सूर्य को संतों, पुरोहितों व गणमान्य नागरिकों द्वारा अर्घ्य देकर नव संवत्सर का अभिनंदन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव व अन्य गणमान्य जनों ने ध्वज पूजन किया। संतों की उपस्थिति में यहाँ बालिकाओं ने शिव स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत किया। तथा महिलाओं ने शंख बजाकर नव संवत्सर का अभिनंदन किया। इसी तरह मां हरसिद्धि के समीप स्थापित महाराजा विक्रमादित्य के प्राचीन मंदिर में भी पूजा आरती कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और नव संवत्सर 2079 का अभिनंदन किया गया। इधर राजपूत करणी सेना द्वारा भी गुड़ी पड़वा नव संवत्सर पर कार्यक्रम आयोजित कर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का जन्मोत्सव मनाया गया। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस माता मंदिरों में उमड़ी भीड़। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर पर 1100 दीपक जलेंगे रोज। उज्जैन क्षेत्र की नवरात्र के पहले दिन शनिवार को 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के मंदिर में भक्तों की भीड़ अल सुबह से ही दिखाई दी। ये शक्ति की उपासना का पर्व है जिसमें श्रद्धालु 9 दिनों तक माता की आराधना में लीन रहेंगे। सभी भक्त माता की आराधना के लिए अलग अलग तरीके से उपासना करते हैं। माता हरसिद्धि की मान्यता है कि यहाँ पर माता की कोहनी गिरी थी और माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की आराध्या देवी भी हैं। हरसिद्धि माता मंदिर के पुजारी लाला गिरी ने बताया कि नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना होगी, विशेष आरती के बाद हवन होगा। ये क्रम रोजाना 9 दिनों तक चलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी मां हरसिद्धि के दर्शन किए। यहाँ महिलाओं ने शंख बजाकर नव संवत्सर का अभिनंदन भी किया। सभी माता मंदिरों में 9 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसमें भक्तगण पूजन पाठ सहित दुर्गा चालीसा का पाठ कर कन्या भोज व अन्य तरह के जतन कर विधि विधान से देवी का पूजन करते हैं। इसी तरह शहर के मध्य स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर भी विधि विधान से देवी का पूजन किया गया। चेटीचंड महापर्व पर सिंधु जागृत समाज द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में समाज जन रहे उपस्थित। सिंधी समाज के 9 वर्ष और भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर सिंधु जागृत समाज द्वारा टावर चौक से एक वाहन रैली निकाली गई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव व विधायक पारस जैन द्वारा पताका लहराकर रैली को रवाना किया गया। रैली टावर चौक से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई इंदिरा नगर पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे वाहनों पर पताका लहराते चल रहे थे। रैली में भगवान झूलेलाल के साथ साथ अन्य संतों की भी झांकियां निकाली गई। रैली में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सत्यार्थी एवं मंत्री यादव हुए सम्मिलित। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने आज अपना 26वां दीक्षांत समारोह बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे की मौजूदगी रही। 231 PhD व गोल्ड मेडल पात्र विद्यार्थियों में से 152 ने ही
रजिस्ट्रेशन करवाया। राज्यपाल ने सभी को उपाधि देकर सम्मानित किया। 152 में से 108 पीएचडी व डी.लिट के विद्यार्थी उपस्थित थे। स्नातक के 11 व स्नातकोत्तर के 60 गोल्ड मेडल उपाधि से सम्मानित हुए। राज्यपाल ने कहा कि उपाधि लेकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिनमें माता पिता और मातृभूमि सहित विश्वविद्यालय का नाम खराब हो। हमें समाज के ऐसे तबके को आगे बढ़ाने की जरूरत है जो अशिक्षित वर्ग से है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय टेपा सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। हास्य कलाकार सुनील पाल ने जमकर गुदगुदाया। महाकाल की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस यानी 1 अप्रैल पर 50वें अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस वर्ष का 50वां टेपा सम्मान दिया गया हास्य कलाकार सुनील पाल को। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री कर सबको गुदगुदाया। तो वहीं सोशल मीडिया से फेमस हुए कच्चा बादाम गाने के कलाकार, बचपन का प्यार गाने के कलाकार व अन्य कलाकारों पर तंज कस लोगों को हंसाया। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन के गाने में अपने शब्द जोड़कर महिला पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर गए। टेपा सम्मेलन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस से विधायक महेश परमार, शहर की कई वरिष्ठ समाज सेवी व आम जनता मौजूद रही। सबने अलग अलग तरह की मूर्ख दिवस के अनुसार वस्त्र पहने, जिससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन का यह स्वर्ण जयंती वर्ष है। मूंगफली बेच रहा था, उसको काचा बादाम के काम पे लगा दिया और वो पका बादाम खाते बेच रहा है। उसको गल्फ कंट्री से काम भी आ गया। अरबी लोगों ने बोला बादाम बेचते हैं, काजू भी बेचो, पता नहीं क्या हो जाए। एक वो छोटा बच्चा फिर हिट हो गया था, मेरे बस पान का बोलना है, बस पान का वो भी वायरल हो गया। फिर हमारे विदिशा के डांसर डब्बू अंकल, वैसे भी ना, वो भी हिट हो गए। गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर ख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर ने दी प्रस्तुति। मुगल शासन से लेकर बॉलीवुड नेपोटिज्म तक की बात। धर्मनगरी उज्जैनी में गुड़ी पड़वा यानी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहीद पार्क स्थित राष्ट्रवादी लेखक व गीतकार मनोज मुंतशिर ने प्रस्तुति दी। उन्होंने दर्शकों की फरमाइश पर माता पिता भगत सिंह, हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, मोहनजोदड़ो, भगवान राम, माता सीता से लेकर श्री कृष्ण और अपने दिल टूटने पर लिखी पंक्तियां सुनाई। साथ ही इल्तुतमिश द्वारा तोड़े गए प्राचीन स्थल का भी जिक्र किया। सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वालों पर निशाना साधा। मनोज मुंतशिर की प्रस्तुति को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर लोग लगातार जय श्री राम, भारत माता की जय, हर हर महादेव की जयकारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ खुलकर राष्ट्रवादी विचारों को साझा किया। मुगल और तुर्की पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें बताया गया है कि शेरशाह सूरी, अकबर, खिलजी नहीं होते तो हम सिर्फ पत्ते लपेटकर नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए, इनके पहले मोहनजोदड़ो था। जो हम शहरों में व्यवस्था देखते हैं या उसी मोहनजोदड़ो काल की थी। बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड तथाकथित बड़े लोग, कुछ परिवार जो मिलकर फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, इनको डर क्या लगता है जानते हैं? इनको डर ये लगता है कि अगर ये उज्जैन वाले, अगर ये इंदौर वाले, जबलपुर वाले ये गाड़ी पकड़ के मुंबई पहुंच गए तो इतना टैलेंट हम संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी तरफ से आज मैं एक ऐलान नेपोटिज्म के तमाम आंकड़ों को सुनाना चाहता हूं। अगर आप मेरा साथ दें, और ये आखिरी बात होगी मेरे आपके बीच में आज के लिए, सुनो बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ, हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। विश्व शांति के लिए चक्र तीर्थ शमशान पर अघोरी बाबा द्वारा 1108 लीटर मदिरा से हवन किया गया। विश्व शांति और जन कल्याण की भावना से चक्र तीर्थ शमशान पर बम्बमनाथ अघोरी द्वारा 1108 लीटर शराब की सहस्त्रधारा से भगवान भैरवनाथ के समक्ष हवन किया गया व अकाल मृत्यु से मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और 1108 लीटर से सहस्त्रधारा मदिरा यज्ञ भगवान भैरवनाथ का किया जा रहा है। इसमें मेरा उद्देश्य है कि विश्व शांति, आत्म शांति, जन कल्याण और जो यहाँ की मृतक आत्माएं हैं उनको शांति मिले, और हमारे अनिल जी जो लावारिस लाश उठा के ला गया, दफनाए, जलाए,
उनको शांति मिले, ये मेरा उद्देश्य था। भाजपा नेत्री पंकजा मुंडे ने किए महाकाल दर्शन। मध्य प्रदेश दौरे के दौरान पहुंची थी उज्जैन। मध्य प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान अल्प प्रवास पर उज्जैन पहुंची और श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। गर्भगृह में आशीष पुजारी ने अभिषेक संपन्न कराया। उन्होंने नंदी हॉल में भी बाबा नंदी को जल चढ़ाया। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिली। राजस्थान में हत्या के केस में नामजद होने के बाद महिला चिकित्सक द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में की गई न्याय की मांग। राजस्थान की दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रदेश भर में इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हुई, पर डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके पति के खिलाफ 302 में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर से आहत होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर ली। इसी को लेकर संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति द्वारा टावर चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बाबत अध्यक्ष मनोज रावत और उपाध्यक्ष रेखा भार्गव ने बताया। अभी दौसा में राजस्थान में एक होनहार डॉक्टर जो डॉक्टर अर्चना शर्मा जी थी, उन्हें राजस्थान पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में 302 लगाकर जो प्रताड़ित किया, उन्हें इतना सिस्टम में प्रताड़ित करा कि उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली परसों के दिन। हमारा ये निवेदन है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और सभी सरकारों से कि बेटियों में भेदभाव ना करें, स्वर्ण, दलित, ओबीसी ये ना करते हुए बेटी को बेटी समझे। आज हमने ब्राह्मण समाज के द्वारा और अन्य समाजों के द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए एक पहल करी है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है, ताकि और किसी बहन बेटी के साथ ये कोई अन्याय ना हो। और ये सिर्फ ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है, क्योंकि महिला को जातिगत आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। ये संपूर्ण महिला जाति का प्रश्न है। इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से कि उनको उनके न्याय दिलाया जाए, उनको उचित न्याय दिया जाए। गुड़ी पड़वा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयागंज मंडी में पथ संचलन निकालकर 9 वर्ष का अभिनंदन किया गया। गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर विजयगंज मंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे नगर में घोष के साथ कदमताल करते हुए पथ संचलन निकालकर 9 वर्ष का स्वागत किया। विजयगंज मंडी के सिद्धार्थ गार्डन में एकत्रित हुए स्वयंसेवकों को देवास जिला के प्रचारक श्री राहुल जी भौमिक ने भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हुए कहा कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं अपितु विज्ञान प्रधान देश है। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। नाथ समाज के प्रमुख श्री मोहन जी नाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख श्री कपिल जी पवार, माननीय खंड संघ चालक रमेश जी पाटीदार उपस्थित रहे। पथ संचलन का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। सुप्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र रघुवंशी काका जी की स्मृति में राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड। इस वर्ष 24वां राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए अपने कार्यों और प्रयासों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति राष्ट्रीय चेतना के भाव को जागृत करने में सार्थकता प्रदान करेगी। तो आइए, दिनांक 4 अप्रैल सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान शिप्रा तट दत्ता अखाड़ा उज्जैन।